वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम की घोषणा तो हो गई है और जीतू पटवारी जी ने अपने पदाधिकारियों की पहली बैठक 19 तारीख को करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे लेकर भी नई तरह का विवाद हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो संगठन के प्रभारी उपाध्यक्ष है राजीव सिंह, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। मैं स्क्रीन पर ये पत्र दिखा रहा हूँ। इस पत्र में राजीव सिंह जी ने ये सूचना दी है सभी पदाधिकारियों को, सभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को जो घोषित किए गए हैं, सभी विशेष आमंत्रित सदस्यों को। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो महासचिव हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में, उनके मुख्य आतिथ्य में ये बैठक होगी। अब ये थोड़ा सा समझ से बाहर है कि वो चीफ गेस्ट कैसे होंगे, वो तो खुद प्रभारी हैं, तो वो चीफ गेस्ट कैसे होंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की उपस्थिति में बैठक होगी। तो निश्चित तौर पे अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष की केवल उपस्थिति, ये भी थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित लगा। लेकिन इस बैठक जो 19 तारीख को होने वाली है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, इस बैठक को लेकर जो सूचना जारी की गई है, आपको मैं बता दूं कि 19 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 19 तारीख को इंदिरा जी का जन्मदिन है, इंदिरा गांधी जी का। और इसी दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जीतू पटवारी की टीम की पहली बैठक होगी। निश्चित तौर पे इस बैठक का एजेंडा जारी होना चाहिए था, लेकिन कोई एजेंडा जारी नहीं किया, केवल सूचना जारी की गई है। मैं आपको स्क्रीन पर यह सूचना दिखा रहा हूँ, आप गौर से देख लिए। राजीव जी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। लेकिन अब इसे लेके विवाद क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री हैं राजा पटियारिया जी। उनका कहना है कि वे 30 साल से कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। उन्होंने राजीव जी को व्हाट्सएप पर ही एक संदेश भेजा है। मैं वो संदेश आपको व्हाट्सएप पर बताता हूं। उन्होंने कहा है कि सादर आभार महोदय जी, बैठक का एजेंडा क्या है। अब राजा पटियारिया जी लिख रहे हैं कि बैठक का एजेंडा क्या है, इसका पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। विषयों की बिना जानकारी के इतनी बड़ी संख्या में आमंत्रित जनों की और अति विशिष्ट, अति व्यस्त सम्मानीय नेताओं के राष्ट्र प्रदेश का काफ़ी समय, ब्रैकेट में लिखा है मात्र 2 घंटे, खर्च करने का उद्देश्य मुझ अल्पज्ञानी की समझ में नहीं आया। एक तरह से ये सटायर है, ये व्यंग है। संतोषजनक उत्तर की अपेक्षा में धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। सादर आपका एक सामान्य कार्यकर्ता राजा पटेरिया। और फिर इन्होंने ये कॉपी भेजी है राजीव सिंह जी को। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बैठक इतने दिनों बाद हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को आमंत्रित किया गया है और निश्चित तौर पर राजा पटेरिया जी ने बेशक इसको सटायर के रूप में लिखा है, लेकिन उन्होंने बात सही कही है कि आप प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला रहे हैं, लेकिन एजेंडा नहीं है। इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होनी है इसका कोई उल्लेख नहीं है। यदि ये नेता पूरे मध्य प्रदेश से आएंगे तो वो क्या सोच के आएंगे, उन्हें क्या बोलना है, क्या तैयारी करके आना है, कोई चीज़ों का उल्लेख नहीं है। तो अभी इस संबंध में राजा पटेरिया के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा, इस संबंध में मैंने राजा पटेरिया से टेलीफोन पे बात की और उनकी अनुमति से इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सुनवाता हूँ राजा पटेरिया का इस संबंध में क्या कहना है। पटेरिया जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता था। आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की जो 19 तारीख को बैठक होने वाली है, उसे लेकर पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है अपने राजीव सिंह जी, उनसे आपने एजेंडा मांगा है। क्या क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जी रविंद्र जी, इसमें देखिए ऐसा है कि मैं लगातार पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और प्रगतिशील विचारधारा का, फांसीवादी शक्तियों का घोर विरोधी हूं। तो मेरा कहना यह था कि इस बैठक की जो मुझे सूचना मिली है, तो बिना एजेंडा के इतनी बड़ी मीटिंग का, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग का मेरी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने माननीय राजीव जी को, जो प्रभारी है, उनको लिखा है, उसी जो आवेदन मुझे सूचना पत्र मिला था, उसी पर मैंने लिखा है कि भाई कृपा कर इसके एजेंडा की जानकारी तो दी जाए, जिससे इतने लोग जो उसमें बैठेंगे तो कम से कम चर्चा के तो कर सकेंगे किस विषय पे हमें बातचीत करना है। आपको याद होगा कि माननीय सोनिया जी जब अध्यक्ष बनी थी, तो उन्होंने कुछ
पार्टी के मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए थे जी जी कि किस तरह से पार्टी के मीटिंगों में जिला से लेके ब्लॉक से लेके अखिल भारतीय कांग्रेस के लोगों को किस तरह से करना है। जी तो मुझे वो चीज याद थी, तो माननीय सोनिया जी का जो मार्गदर्शन था जी जी उसी आधार पर मैंने माननीय राजीव जी के लिए पत्र लिखा है। अब वैसे भी मुझे तकरीबन जब मैं जेल गया था 13 दिसंबर 22 को, जी जी उसके बाद आज पहली बार मुझे सूचना मिली और माननीय जीतू पटवारी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुझे कमेटी में किसी सदस्य वगैरह कुछ बनाया है। तो मेरा नैतिक दायित्व है कि जब मैं जाऊं इतने लंबे समय के बाद पार्टी के बीच में, तो मेरे पास कुछ जानकारी तो रहे कि किस संबंध में मुझे क्या चर्चा करना है, आदरणीय सभी वरिष्ठ सम्मानीय साथियों को क्या चर्चा करना है। जब इतने सारे लोग जुड़ेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि कोई एक एजेंडा तो हो। और यदि मान लीजिए वो एजेंडा नहीं आता है आपके पास और बैठक का टाइम आ जाता है तो क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और फांसीवादी सांप्रदायिक शक्तियों का घोर विरोधी हूं। मैं गांधी, लोहिया, अम्बेडकर का, नेहरू का अनुयायी हूं। बैठक में मैं जाऊंगा और वहां बैठक में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। यदि माननीय अध्यक्ष जी और प्रभारी महासचिव जी मुझे समय देंगे तो मैं उनसे उस सबके सामने बात ही रखूंगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राजा पटेरिया जी। सादर नमस्कार भैया। तो आपने देखा, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का गठन होता है। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, कांग्रेस कार्य समिति की, लेकिन एजेंडा नहीं होता है। और ये तय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही होगी, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है कहा है कि उनकी उपस्थिति रहेगी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। क्या कांग्रेस संगठन किस तरह से चल रहा है, कांग्रेस संगठन को जिस ढर्रे पर लाना चाहिए क्या वो नहीं आ पा रहा है, ये तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना है कि 19 तारीख की बैठक का एजेंडा जारी होता है या बगैर एजेंडे के ये बैठक होगी। राजा पटेरिया का कहना है कि यदि एजेंडा नहीं आता है तो मैं अनुमति लेकर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, यदि अनुमति मिलेगी तो कहूँगा, नहीं तो फिर मौन रहूँगा। ये तमाम सारी चीज़ें एक बार फिर हवा में हैं। कांग्रेस को लेकर एक जो बात की जा रही है कि उसकी एक मजबूती की बात हो रही है। देखते हैं कि 19 तारीख की कार्य समिति की बैठक में किन मुद्दों पे क्या बात होती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।